नमस्कार। एडुटॉक चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। पिछली बैठक में हमने शिक्षा एक द्विमुखी प्रक्रिया है इस अवधारणा पर चर्चा की थी। यह अवधारणा शिक्षाविद जॉन एडम्स के द्वारा दी गई थी, जिसमें शिक्षा के दो प्रमुख ध्रुव शिक्षक और विद्यार्थी को बताया गया था और इन्हें ही शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया गया था। आज हम जॉन डीवी के द्वारा दी गई अवधारणा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है या त्रिध्रुवीय प्रक्रिया है, इस पर चर्चा करने जा रहे हैं। अकॉर्डिंग टू जॉन डीवी, एजुकेशन इज अ ट्राइपोलर प्रोसेस। और इस ट्राइपोलर प्रोसेस में जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के तीन ध्रुव हैं। जॉन डीवी एक महान शिक्षाविद थे जो अमेरिकी मूल के थे और इन्होंने व्यक्ति के जीवन में समाज को अत्यधिक महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया था। इसलिए जब ये शिक्षा की प्रक्रिया की बात करते हैं तो इन्होंने शिक्षक और विद्यार्थी के साथ साथ समाज को भी शिक्षा की प्रक्रिया में महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया। इस प्रकार जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा के तीन ध्रुव हैं: शिक्षक, विद्यार्थी और समाज या सामाजिक वातावरण। जॉन डीवी कहते हैं, भले ही कक्षा कक्ष में शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान शिक्षक और विद्यार्थी के मध्य अंतःक्रिया होती हो, भले ही शिक्षा की प्रक्रिया इन दोनों ध्रुवों की अंतःक्रिया के कारण आगे को बढ़ती हो, लेकिन इन दोनों के मध्य होने वाली अंतःक्रिया स्वतंत्र नहीं है, ये ऑटोनोमस नहीं है। उनके अनुसार शिक्षक और विद्यार्थी दोनों ही अपने आप में पूर्ण व्यक्तित्व हैं। ये अपने पास एक पूर्ण व्यक्तित्व रखते हैं। इन दोनों का ही व्यक्तित्व समाज में रहकर निर्मित होता है। इनके व्यक्तित्व का निर्माण समाज में रहकर ही होता है। अतः हम कह सकते हैं कि इन दोनों के व्यक्तित्वों का एक प्रमुख कारक या प्रमुख घटक समाज भी है और ये दोनों ही शिक्षा की प्रक्रिया में समाज की आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समाज के दर्शन को ध्यान में रखकर समाज द्वारा निर्धारित उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए निरंतर प्रयासरत रहते हैं। हम जानते हैं कि कक्षा कक्ष में शिक्षक अपने व्यक्तित्व से विद्यार्थी के व्यक्तित्व को वांछनीय रूप प्रदान करने की कोशिश करता है और यह प्रक्रिया निरंतर चलती रहती है। जिस वांछनीय रूप की हम बात कर रहे हैं, यह समाज द्वारा निर्धारित रूप होता है। जैसे गुण समाज विद्यार्थी में चाहता है, जैसे मूल्य समाज विद्यार्थी में चाहता है, वही गुण शिक्षक द्वारा विद्यार्थी के अंदर आत्मसात कराने की कोशिश कक्षा कक्ष में या शिक्षा की प्रक्रिया के दौरान की जाती है। शिक्षक विद्यार्थी को केवल ज्ञान से ही प्रभावित नहीं करता है, अपितु विद्यार्थी शिक्षक के ज्ञान के अतिरिक्त उसके विचारों से, उसके पहनावे से, उसकी भाषा शैली आदि से भी प्रभावित होते रहता है और ये सभी घटक, उसके विचार, उसके पहनावे, उसकी भाषा शैली कक्षा के अंदर वही होती है जो समाज उससे चाहता है। शिक्षक क्या पहनता है, कैसे बोलता है, किन विचारों को अपने अंदर वह आत्मसात किए हुए है, यह सब उस समाज के द्वारा निर्धारित किया जाता है जिस समाज में शिक्षक रहता है। शिक्षक यह सभी बातें उसी समाज से सीखता है और फिर उन्हें अपने व्यक्तित्व में आत्मसात करता है। इस प्रकार
शिक्षक के व्यक्तित्व के निर्माण में समाज की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। इसके अतिरिक्त अनेक बार समाज प्रत्यक्ष रूप से भी शिक्षक को निर्देशित करता है कि वह विद्यार्थी के सामने जाकर कैसा व्यवहार करे। शिक्षक का व्यक्तित्व भले ही कैसा हो, उसकी विचारधारा भले ही कैसी हो, लेकिन अनेक बार समाज शिक्षक को निर्देशित करता है कि उसने कक्ष में जाकर शिक्षण अधिगम की प्रक्रिया के समय कैसा व्यवहार विद्यार्थी के सामने प्रस्तुत करना है। यह भी कई बार देखा जाता है कि कई सत्ताएं या सरकारें अपनी विचारधाराओं के प्रसार के लिए भी अनेक बार अनेक दिशा निर्देश तय करती हैं और उन्हें शिक्षक पर थोप दिया जाता है कि वह कक्ष में जाकर इस प्रकार का व्यवहार करे कि वह विचारधारा फले फूले और समाज के बीच या विद्यार्थियों के बीच उस विचारधारा का प्रसार हो। शिक्षक ज्ञान का प्रचुर भंडार है, किंतु शिक्षक अपने ज्ञान को विद्यार्थी तक कैसे पहुंचाएगा, यह समाज के आदर्श एवं नीतियां निर्धारित करती हैं। इसी प्रकार कक्षा का वातावरण शिक्षण अधिगम प्रक्रिया के दौरान कैसा रहेगा, यह भी समाज द्वारा ही निर्धारित किया जाता है। इसके अंतर्गत कक्षा का वातावरण कैसा होगा, शिक्षा की प्रक्रिया में केंद्र में कौन होगा, शिक्षक या विद्यार्थी या फिर पाठ्यक्रम, ज्ञान निर्माण में विद्यार्थी को कितनी सहभागिता प्रदान की जाएगी या स्वतंत्रता प्रदान की जाएगी, और कक्ष में विद्यार्थियों के लिए अनुशासन की कौन सी अवधारणा लागू की जाएगी, क्या वह लोकतांत्रिक होगी या फिर कठोर होगी या फिर लचीली रहेगी। शैक्षणिक संस्थाओं की स्थापना समाज के द्वारा ही की जाती है और इनको व्यवस्थित एवं नियंत्रित भी समाज के द्वारा ही किया जाता है, अर्थात स्वतंत्र रूप से शैक्षणिक संस्थाएं संचालित नहीं हो सकती हैं। समाज अपनी आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर शिक्षा की प्रक्रिया के लिए उद्देश्य निर्धारित करता है। इन उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए समाज के द्वारा ही पाठ्यक्रमों का निर्माण होता है। इन पाठ्यक्रमों में शिक्षण विधियों, शिक्षण प्रविधियों, शैक्षणिक तकनीकी एवं मूल्यांकन का समावेश भी होता है। समाज ही तय करता है कि परीक्षार्थी अथवा विद्यार्थी के मूल्यांकन के समय किन घटकों को अथवा किन मूल्यों को महत्व दिया जाएगा। इस प्रकार हम देख सकते हैं कि समाज ही निर्धारित करता है कि कैसे पढ़ाया जाएगा, क्या पढ़ाया जाएगा, कब पढ़ाया जाएगा और किन मूल्यों को महत्व दिया जाएगा या फिर किन मूल्यों को नकार दिया जाएगा। इस प्रकार समाज प्रत्यक्ष और परोक्ष रूप से शिक्षा की प्रक्रिया को नियंत्रित करता है। अतः जॉन डीवी का यह कथन कि शिक्षा एक त्रिमुखी या त्रिध्रुवी या ट्राइपोलर प्रोसेस है, यह सत्य प्रतीत होता है। धन्यवाद।